अरावली पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद में अलवर में कांग्रेसी लड्डू बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं। मेरे साथ में कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, बड़ी खुशी है, लड्डू बांट रहे हो। जी, आज खुशी का ही एक तरीके से पर्व है ये तो, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आदेश दिया है, जो 20 तारीख का जो इनका आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का खुद का जो आदेश था, जनता की एक आंदोलन पे, या मान लो कि कांग्रेस और आम जनता का जो आंदोलन था, और एक स्वयं प्रसंज्ञान लेके सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पे ही एक रोक लगाई है। और चारों जो स्टेट हैं उनको ये आदेश दिया है कि आप 21 तारीख तक हमको नई जो अरावली की जो पुरानी जो नोटिफिकेशन जो दिया था, इस अरावली पे 1% भी खनन नहीं हो, आप इस तरह का एक नोटिफिकेशन लेके आओ जिससे कि जल जीवन जो कहते हैं ना, पर्यावरण जो बचे। अध्यक्ष जी, आपको लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले से पहली बार, या हो सकता है कि इतिहास में एक दो बार पहले भी हो, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगाई? नहीं लगाई है। इसमें क्या लगता है, इसमें कांग्रेस का योगदान जाता है कि आम जनता ने जो लड़ाई लड़ी सोशल मीडिया के ऊपर, जनता की जो आक्रोश था, आम जनता का, कांग्रेसियों को नहीं, आम जनता का जो आक्रोश था, उसकी वजह से ये सब हुआ, या फिर कांग्रेस के आंदोलन की वजह? नहीं, कांग्रेस का आंदोलन की वजह से भी है, और आम जनता, क्योंकि आम जनता और कांग्रेस सबने साथ मिलकर काम किया है। कांग्रेस का आपने देखा होगा, जो अपने प्रोग्राम किया 27 तारीख को, एक महारैली जो थी, उसमें हजारों की संख्या में कांग्रेसियों के साथ साथ आम जनता, पूरे जिले की आम जनता ने उसमें भागीदारी करी, और हजारों की संख्या में लोग वहाँ पहुंचे। क्या लगता है कि अब अवैध खनन बिल्कुल से रुक जाएगा? क्या कांग्रेस राज में अवैध खनन नहीं हुआ था कभी? नहीं, हम तो आज की बात कर रहे हैं कि आज क्या पोजीशन इन्होंने कर रखी है। 100 मीटर की जो परिभाषा है, इन्होंने अरावली में जो परिभाषा दी, अरावली में इन्होंने जो परिभाषा दी, 100 मीटर की परिभाषा के अंदर 90% जो पहाड़ हैं वो अवैध खनन के लिए खुल जाएंगे। नहीं, वो तो खुल जाएंगे, लेकिन अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हजारों ऐसी पहाड़ियां हैं जो धरती से विलुप्त हो चुकी हैं, जिनकी सरकार ने तब भी परमिशन नहीं दी। तो ऐसा नहीं है कि अब बीजेपी की सरकार है तो पहले कभी कांग्रेस की सरकार नहीं रही थी। ये एक रात में कोई चिड़िया तो आई नहीं जो उड़ा के लेगी उन सब पहाड़ों को। ये कमाल हुआ था। इस पे आपको लगता नहीं कि नहीं, आप देखिए, कांग्रेस राज के अंदर सबसे ज्यादा अगर कार्रवाई हुई अवैध खनन पे, वो अशोक गहलोत के टाइम पे और कांग्रेस के टाइम पे सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई। आज आप इनके 2 साल में आप इनका आंकड़ा देखिए, और आप पिछले जो कांग्रेस सरकार थी उसका आंकड़ा देखिए, रात दिन का अंतर मिलेगा आपको। सुप्रीम कोर्ट का 21 तारीख की जो रोक है, उसके बाद में दोबारा से कोई डिसीजन आएगा, क्या रहेगा उसके बाद में स्ट्रेटेजी? नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपने रवैये पे कायम रहती है तो आम जनता के साथ मिलकर फिर हम आगे आंदोलन करेंगे, और जनता से जुड़ के और दिल्ली तक यात्रा करेंगे, दिल्ली तक जाएंगे, गांधीवादी तरीके से, जैसे भी गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। ये मेरे साथ में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष है। और उन्नाव का जो मामला है उस पर मैं महिलाओं से बात कर लेता हूँ। उन्नाव का जो मामला है, सबने देखा कि जमानत मिल जाना कुलदीप सिंह सेंगर को, पीड़िता आज भी रो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोर्ट से भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। देखिए, जमानत नहीं मिली, उनकी तो जो सजा थी वो माफ कर दी गई। तो मेरा ये मानना है कि मोदी जी ने कहा था जब ये लड़े थे चुनाव कि मैं महिलाओं की रक्षा करूंगा, ये रक्षा कहाँ कर रहे हैं? ये तो अपराधियों के साथ जाकर खड़े हो रहे हैं। मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ, इतिहास उठाकर देख लीजिए, महिलाओं का जहाँ जहाँ अपमान हुआ है, महाभारत में तभी हुई थी जब महिला का अपमान हुआ था। और ये देश आपका जो ये राज लिखा जा रहा है, ये काले अक्षरों में लिखा जा रहा है। इसको एक हिटलरशाही के रूप में मतलब देश देखेगा आने वाले समय में। और कल जो कुछ महिलाएं, यानी कि कांग्रेस की भी थी और अदर भी जैसे, तो वो विरोध कर रही थी दिल्ली में, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हिटलरशाही देखिए। तो ये मैं मीडिया वालों का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारा ये दोनों मामलों में जो हमारा साथ दिया है, और दोनों उनमें इनको मुंह की खानी पड़ी है, इनके मुंह पे तमाचा पड़ा है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हम सब की जीत है, हम जनता की जीत है, हम देशवासियों की जीत है, महिलाओं की जीत है। जय जय भारत। देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि मुझे नहीं पता कि कांग्रेसी इतना खुश क्यों है, लड्डू बांट क्यों रहे हैं, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं कांग्रेस से जो मनरेगा का नाम चेंज किया था उसके ऊपर भी विरोध किया था, लेकिन सरकार उस पर बैकफुट नहीं आई। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का खुद का ही आदेश पे खुद ने प्रसंज्ञान लेते हुए रोक लगाई है। और मैं जब पहाड़ों को देखता हूं, अरावली की वादियों को देखता हूं, जब मैं किसी भी इलाके में जाता हूं, वहां के विधायक, पूर्व विधायक की जब मैं कुंडली खंगालता हूं, तो मुझे लगता है कि 80 से 90% ऐसे विधायक है जिनके खुद के माइंड्स रही हैं, जिन्होंने पहाड़ को खोदा, जिन्होंने पहाड़ को बेचा, जब उनकी सरकार रही, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के। लेकिन ये एक अच्छा निर्णय सुप्रीम कोर्ट का कहा जा सकता है, जिन्होंने रोक लगाई है। और 21 तारीख तक ये रोक रहेगी। उसके बाद में जो भी डिसीजन आएगा उस पर फिर से हम बात करेंगे। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।